दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो बेकार हो जाएगा। और आज का बुक इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट स्किल। तो आइए इस बेहतरीन बुक की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप ना करें, अन्यथा एक भी टॉपिक मिस हुआ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन। मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसा बचाना नहीं है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पूरी जिंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि कम खर्चा कैसे हो। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे समझना। इसका मतलब ये भी जानना कि सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और किस चीज पर खर्च करें। आथर आपको ऐसे जरूरी लेसन सिखाएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि बजट कैसे बनाया जाए और अपनी रिटायरमेंट के बाद पूरी दुनिया कैसे घूमें। इस समरी की मदद से आप अपना प्रेजेंट एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल ब्रेन। पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाएं जो आसानी से बिक सके, अपना पैसा कम रिस्क पर कैसे इन्वेस्ट करें और अपने टैक्स को कैसे कंट्रोल में रखें। आपको ये भी समझना होगा कि पैसे के मामले में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। कभी कभी एक फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिंदगी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट होता है। ब्रेन का ये हिस्सा कंट्रोल में रहता है और समझदारी से काम करता है, लेकिन रिसर्च ये साबित करता है कि सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है। इसीलिए आपके ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेप रिस्की होते हैं क्योंकि उसे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की कोशिश या नुकसान का डर एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो आपके और आपकी फाइनेंशियल आज़ादी के बीच में दीवार की तरह खड़ा होता है। बहुत सा पैसा खोने पर जो दर्द फील होता है उसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इस दर्द से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, जैसे डर की वजह से हम अपनी कंपनी या घर बेच देते हैं। ऐसे डिसीजंस में हमेशा डर और दर्द शामिल होता है, ना कि लॉजिकल थिंकिंग। कभी कभी लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना लगभग तय ही है। अगर ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले कुछ दिन आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने हर छोटे स्टेप्स को जान पाएंगे। ऐसा करने से आप खुद को बड़ी गलतियां करने से रोक पाएंगे। अगर आप जान जाते हैं हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे हमारा इमोशनल कारण शामिल होता है, तो अब हम इसे बदल सकते हैं। जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे तो कुछ दिन आप इसके बारे में ध्यान से सोचिए कि आखिर क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डरे हुए हैं तो अपने डर को कम करने के लिए बिना सोचे समझे डिसीजन ना ले। याद रखिए, कुछ भी करने से पहले सोचिए। मैनेजिंग मनी विथ लाइफ साइकिल थियरी। ये एडवाइस आपको कई लोगों से सुनने को मिले होगी कि अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन स्टडी बताती है कि इनकम का सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं है के लिए बचाने के चक्कर में आप अपनी खुशियों का गला दबा रहे होंगे। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि आपको हर उस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में खुशी देती है। उसके बाद अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ती है, फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स शुरू करनी चाहिए। सेविंग्स आपकी लाइफ का पर्पज नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपको खुश रखने के लिए बनाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे एंजॉय करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें तो आप जानेंगे कि यही सेम पैटर्न सभी पर अप्लाई होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कम पैसे होते हैं, हमें पढ़ाई या घूमने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जब हम अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म करते हैं, हम एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमें अच्छी सैलरी दे सके। अगर आप 25 साल के हैं और एक साल में $40,000 कमाते हैं तो आपको पैसा सेव करने का मन करेगा। लाइफ साइकिल थियरी कहती है कि साल के $40,000 सेव करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इसे खर्च करें और इंजॉय करें। ऐसे चीज़ों में खर्च करें जो आपको बदले में रिटर्न मिले। स्टैंडर्ड रूल यही है कि आप यंग हैं,
तो पैसा कम बचाइए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उसे सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और रिटायरमेंट के प्लान के बारे में सोचें। बेसिक इन्वेस्टमेंट, कीप इट सिंपल। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला, आप लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट रिस्की नहीं होते क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जिससे जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो आप बेच सकते हैं। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में आप इसे एसेट्स को बेचकर अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लिक्विड एसेट्स सेफ होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती नहीं है। साथ ही लिक्विड एसेट अट्रैक्टिव भी होते हैं क्योंकि आप इसे जल्दी से पैसों में बदल सकते हैं और कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत आन पड़े तो आप इसे तुरंत बेच सकते हैं। इनके मुकाबले अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उनके साथ उसकी रिस्क भी बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। मार्केट को स्टडी किए बिना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल कंपनीज में पैसा लगाने की गलती करते हैं। ऐसी कंपनीज टाइम के साथ नीचे जाने लगती हैं, यानी अंडर परफॉर्म करने लगती हैं। इसके बजाय आपको एक ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सके। नए इन्वेस्टर की दूसरी गलती ये होती है कि उन्हें तुरंत प्रॉफिट चाहिए होता है। कुछ इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि उन्हें लॉस भी हो सकता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो हार मानकर पीछे हट जाते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है लिक्विड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने रिस्क लिया और पैसा खोया तो आपके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए लिक्विड एसेट्स तो है ही। एक इन्वेस्टर बनना रिस्की बिजनेस है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और छोटे रकम से शुरू कीजिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहिए और अपनी गलतियों से सीखिए। की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तभी आपको अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है जितना भी आपके पास है उसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सके। हाँ, आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जब आपके पास बहुत सा पैसा हो तो कुछ पैसे को रोज की ज़रूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट में रखिए और बाकी सेविंग्स अकाउंट में। इस तरीके से आप सोच समझ कर खर्च करेंगे। अगर आप सारा पैसा अपने चेकिंग अकाउंट्स में डाल देंगे तो साल के आखिरी तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स और शेयर्स खरीदना। किसी भी कंपनीज को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने का मौका देते हैं। इससे वो फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेते हैं। आप स्टॉक्स मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं जहां एक कंपनी नए सप्लाईज और बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेती है। जैसे ही ये कंपनी ग्रो करती है उसके और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकते हैं। उससे होने वाला प्रॉफिट सभी इन्वेस्टर्स में बढ़ता है, उन लोगों में भी जिन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। इसलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एक झटके में नहीं आएगा। कुछ कंपनीज को ग्रो करने में टाइम लगता है। आपको सब्र रखना होगा क्योंकि एक बार जब कोई कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो आपको अमीर बनने में मदद कर सकती है। हाउ टू यूज क्रेडिट वाइजली। एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत फेमस हुआ है वो है क्रेडिट। बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। उसके बाद बैंक ट्रांसफर, लेट पेमेंट और एक्सचेंज पर यूजर से फीस चार्ज करके प्रॉफिट कमाते हैं। स्टडीज बताती है कि एक एवरेज अमेरिकन का हर दिन $1 क्रेडिट कार्ड की फीस में चला जाता है। एक क्रेडिट कार्ड मदद तो करता है, लेकिन इसमें आप फंस भी सकते हैं। जब आपके पास ऐसी चीज हो जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं तो आप खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। आप अपने कर्ज और फ्यूचर प्लान्स की भी चिंता नहीं करते हैं। इससे डील करने का एक बेहतर तरीका है
कि जब भी आपको मौका मिले आपको क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप उसे बेचकर क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं, लेकिन अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट नहीं करेंगे तो आप फिर से नए कर्जे में दब जाएंगे। और अगर आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो एक ऐसा प्लान बनाइए कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे करना शुरू कर सके। आप अपने बैंक से मंथली पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड की आदतों को बदलना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप पर फोकस करेंगे तो आप खुद को क्रेडिट कार्ड के कर्जे से मुक्त कर सकते हैं। सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट। आपके लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ज़्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है बिना पैसे की चिंता किए दुनिया घूमना और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना। आप इस चैप्टर में रिटायरमेंट का असली मतलब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको क्यों और किस एज में रिटायरमेंट लेनी चाहिए। आप ये भी जान पाएंगे कि अपने फ्यूचर में एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। एक रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए सबसे पहला काम ये जानना है कि आखिर आपको रिटायरमेंट के बाद साल में कितने पैसे चाहिए होंगे। उस कास्ट के बारे में सोचिए जिसे आप अभी पे कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप अभी मॉर्गेज के लिए 10% पे कर रहे हैं तो जब आप रिटायर होंगे तब आप अपना मॉर्गेज पे कर चुके होंगे। अगर आप अभी अपनी इनकम का 10% मॉर्गेज में देते हैं तो फ्यूचर में 10% बचने लगेंगे। ऐसा दूसरा खर्चा जो आप अभी पे कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन आपकी रिटायरमेंट के बाद कुछ नए खर्चे भी आ सकते हैं। जैसे आप घूमना चाहते हैं तो घूमना महंगा भी है, आने जाने का खर्च और खाने पीने का, नए नए स्थानों पे घूमने का, होटल रेस्टोरेंट। और अगर आप बहुत सी जगह घूमना चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लान में आपको इसे भी जोड़ना होगा। अपने ट्रैवलिंग सपनों के लिए सेव करिए। दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है वो है हेल्थ केयर, यानी आपकी हेल्थ। अभी आप जवान हैं और स्वस्थ हैं तो आपको अपना ख्याल रखने की ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में बीमार पड़ सकते हैं और उस वक्त आपको कंसल्टेशन फीस और दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करना होगा। इसलिए आपको हेल्थ केयर के लिए भी पैसा बचाना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और रिटायरमेंट के लिए अभी अपनी करंट इनकम से नहीं सेव कर पाते हैं तो 4% रूल को फॉलो कीजिए। अगर आप अपनी हर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से 4% सेव करेंगे तो ये पक्का है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए काफ़ी पैसा एकत्रित कर लेंगे। अब जब आप वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स समझ गए हैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए ज़रूरी है एक पेन और पेपर। उठाइए और पेन और पेपर और अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस यानी खर्चे के बारे में लिखिए। रिटायरमेंट एक आशीर्वाद हो सकता है और एक श्राप भी। ये सब आपके अभी के एक्शन पर डिपेंड करता है। समझदारी से सोचिए और प्लान कीजिए। कंक्लूजन, सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या रिसोर्सेस। हर चीज़ का मैनेजमेंट होना बेहद ज़रूरी है। इस समरी में आथर ने समझाया कि स्मार्ट प्लानिंग की मदद से हम अपने फाइनेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ नोट्स बनाकर ही हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। पहले हमने सीखा कि अक्सर हम अपने ब्रेन के इमोशन पार्ट से फाइनेंशियल डिसीजन लेते थे। ये पक्का करने के लिए कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन सही और लॉजिकल हो, हमें पैसे खर्च करने से पहले हमें कुछ दिन सोचना चाहिए। दूसरा, लाइफ साइकिल थियरी हमें बताती है कि जब तक हमारी इनकम कम है तब हमें ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो हमें फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए और रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, हमने ये जाना कि हम कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम अपना पैसा लिक्विड एसेट्स, स्टॉक जैसे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। चौथा, हमने सीखा कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश और स्टॉक इसके एग्जाम्पल्स हैं। पांचवा, अगर हम क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं तो हमें अपनी इस आदत को कंट्रोल करना होगा। हमें अपनी शॉपिंग्स करने की आदत को कम करना होगा और अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल को पे करने के लिए प्लान करना होगा। छठा, एजुकेशन हमारे फ्यूचर के पैसे के दरवाजे की चाबी है।
हमने ये जाना कि एजुकेशन के खर्चे के लिए आप गवर्नमेंट प्लान, स्टूडेंट लोन या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन पर खर्च करेंगे उतना ही ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। 7वां, हमने एक घर खरीदने और रेंट पर लेने के फ़र्क को जाना। हमने ये भी जाना कि घर खरीदने का सही टाइम क्या होगा। 8वां, हमने रिटायरमेंट का सही मतलब जाना। एक सॉलिड प्लान बनाकर हम अपने रिटायरमेंट को एक आशीर्वाद बना सकते हैं। हम घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। 9वां, आखिरी लेसन, फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पैसे को मैनेज करने के लिए हमें अपने फ्यूचर गोल्स, अपनी नेटवर्थ को जानना और अपने मंथली बजट्स को फिक्स करने आना चाहिए। अपने प्रेजेंट फाइनेंस को मैनेज करने और अपने फ्यूचर रिटायरमेंट को प्लान करने के बाद टाइम आता है अपने मंथली खर्चे को बदलने का। एक मंथली बजट फिक्स कीजिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कीजिए और बाकी पैसों को इन्वेस्ट कर और पैसा बनाइए। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपको इस मनी मैनेजमेंट स्किल में क्या खास लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए।